अल्लाहु 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज जो मेरा वजीफ़ा है वो नज़र बद के मुतल्लिक़ है। इसमें मैं क्या बताऊंगी, एक तो आपको ये बताऊंगी कि रेफरेंस इसके कि कुरान और हदीस से ये साबित है। फिर इसके बाद मैं आपको अलामात बताऊंगी कि कैसे आप जाने कि नज़र जिसको लग गई है उसमें जो अलामात होती हैं वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इसको नज़र लगी है। और तीसरा फिर इसका इलाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल आइन हक के नज़र लगना बरहक है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अल आइन हक फ़लौ काना साबिकुल कदर सबक़ातल आइन वाइज़ा तस्तगसलतुम फ़ाग़सलू के नज़र पर हक है, यानी ये एक हकीकत है। अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती तो वो नज़र ही होती, और जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए तो ये तो धो दो। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे धोने वाली बात करनी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम नज़र बद का असर दूर करने के लिए झाड़ फूंक कराएं। अच्छा, अब आगे क्या कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बिच्छू के डंग और सांप के मुंह में जहर रखा है, इसी तरह बाज़ आदमियों की आंखों में भी जहर रखा है, और इनकी नज़र जिस चीज़ को भी लग जाती है, ख्वाह वो इंसान हो या मालो असबाब हो या ज़मीन व जायदाद या खेती बागात जो भी हो या जानवर हो, इसको खा जाती है। चुनाचे नज़र बद को दूर करने के लिए दुआ, तवीज़ और झाड़ फूंक न सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए मुख्तलिफ दुआएं भी तालीम फरमाई हैं। जो मैंने कहा कि अगर तकदीर इलाही पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती का मतलब वो ये है कि कायनात के ऊपर अल्लाह ताला का सब जो कुछ अल्लाह चाहें वो कर सकते हैं, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीज़ जो भी होती है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। दूसरी जो मैंने आपको बताई है कि जब धोने का कहा जाए, इसका मतलब यह है कि जिस बंदे की पता हो आपको शक हो कि नज़र लग गई है, वो अगर अपना पानी जिससे वो नहा के पानी दे वो नहीं दे सकता तो उसके वज़ू का पानी भी आप इस्तेमाल कर लें। वज़ू का पानी भी नहीं है तो उसका जूठा पानी आप उस मरीज़ को पिला दें। ये भी जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हो सके तो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि बाज़ रवायात में मौज़े तैन पढ़ने और बाज़ रवायात में ये दुआ औज़ु बिकालिमातिल्लाहि तम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मातिन व मिन कुल्ली ऐनिल उम्मत पढ़ने का जिक्र है। मैंने आपको बताना है कि जिस बंदे को नज़र लग जाती है उसकी अलामात क्या होती हैं। आपको कैसे पता चले कि इस बंदे को नज़र लगी है? उसका दिल घबराता है, वो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देता है, उसके रंग बिल्कुल पीला हो जाता है और जिस्म थरथराना शुरू कर देता है। बस टाइम पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अगर कम और ज़्यादा पसीना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बहुत पसीना आ रहा है तो नज़र बहुत बुरी लगी हुई है, और अगर कम पसीना है तो नज़र कम है। तो ये अलामात हैं जो जिससे आप जान सकते हैं कि नज़र उतारने का। अच्छा, नज़र उतारने के लिए आयात कुरानिया मसलन सूरह फातिहा या सूरह कलम की आखिरी 2 आयात या मौज़े तैन 7 मरतबा पढ़कर बतौर इलाज मिर्चों को जलाना भी दुरुस्त है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ममानत कोई नहीं है। अच्छा, बच्चों के गले में तावीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह कि कुरान के लफ्ज़ सही लिखे हुए हों और आप पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं कुरान के लफ्ज़ों को उल्टा ना जो लिखा गया हो, तो ये आप ज़रूर देख के बच्चे को गले में पहना सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात को मना नहीं फरमाती थी कि पानी को तावीज़ में मिलाकर इस पानी को मरीज़ पर छिड़का जाए। गर्ज ये कि
मज़कूरा शराइत पाए जाने के वक्त जायज़ दम और जायज़ तावीज़ जायज़ है, जैसे जायज़ इलाज जायज़ है और नाजायज़ इलाज नाजायज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने इसका प्रॉपर इलाज करना है, जो इसका प्रॉपर इलाज है, इसका ये वजीफ़ा है। जिस किसी को नज़र बद लग जाए या वो किसी के हसद का शिकार हो जाए तो उसको ख़त्म करने का एक अहम वजीफ़ा ये है कि एक बाल्टी में पानी भर ले और फिर उसमें अपने दोनों हाथ आधी बाल्टी तक डालकर पढ़े। 7 दफ़ा दरूद शरीफ, 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरत काफिरून, 7 दफ़ा सूरा खलास, 7 दफ़ा सूरा फलक, 7 दफ़ा सूरा नास और फिर 7 दफ़ा आखिर में दरूद शरीफ पढ़े। और ये पढ़कर पानी पर दम नहीं करना बल्कि इस पानी से गुस्ल कर लें। ये अमल 21 दिन तक किया जाए या 14 दिन तक किया जाए या 7 दिन तक किया जाए, ये डिपेंड करता है कि नज़र किस हद तक लगी है, वरना कम अज़ कम हर हफ्ता में एक दिन ज़रूर किया जाए। तो ये है नज़र बद से इलाज। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखेंगे और अल्लाह ताला आपके सारे मसाइल को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, ये मुजर्रब वजीफ़ा है, ये बहुत मुजर्रब वजीफ़ा जो एंड पे मैंने आपको बताया है।